जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्रेड एडवाइजर हैं मिस्टर पीटर नवारो, इन्होंने एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट दिया था। ही बेसिकली सेड कि अमेरिका को इंडिया में जो चैट जीपीटी है वो बंद करवा देना चाहिए और अमेरिका को अपनी एआई सर्विसेज इंडिया को नहीं ऑफर करनी चाहिए। आप यहां पे देख सकते हैं, जस्ट आज से कुछ ही दिन पहले की ये खबर है। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने अब साइलेंटली उस चीज के खिलाफ हिट बैक कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल विद द बजट, क्योंकि उसमें एआई को लेकर कुछ बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट्स करी गई हैं एंड उसके साथ में जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव साहब, उन्होंने भी एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। बताया है कि इंडिया इज राइट नाउ वर्किंग ऑन 12 न्यू एआई मॉडल्स जो कि इंडिया में ही इंडिजिनसली डेवलप किए जा रहे हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, सबसे पहले जो बजट को लेके दोस्तों खबरें सामने आई हैं, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का जो दायरा है उसको वाइडन कर दिया गया है। नंबर 2 पे जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है उसके आउटले को ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है। ये वाला आउटले जो कि इसके पहले 22,900 करोड़ का था, जस्ट रिसेंटली अनाउंस किया था, उसको गवर्नमेंट ने सीधा बढ़ाकर के 40,000 करोड़ कर दिया गया है। और जो ये सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का भी जो यहाँ पे दायरा बढ़ाया गया है, ये भी दोस्तों इसलिए बढ़ाया गया है बिकॉज सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 जो हमारा अभी तक चलता आ रहा था वो ऑलरेडी बहुत ही शानदार तरीके से हमें उसमें रिस्पॉन्स देखने को मिला है, जिसमें कि 1.6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हमें देखने मिल चुकी है। ये वाला चार्ट आप लोग देख सकते हैं, सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 के तहत कहां पे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बेसिकली आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही में हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव साहब, उन्होंने भी अनाउंसमेंट करी है दैट वी आर इन द प्रोसेस टू रिलीज 12 एआई मॉडल्स जिसको कि फुली इंडिया के ही अंदर डेवलप किया गया है। वैसे तो मैं डिटेल में इन सभी चीज़ों के बारे में आगे चल कर के डिटेल में बातचीत करूंगा, क्या गवर्नमेंट ने किया है, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के क्या मायने हैं, ये जो हमारी ईसीएमएस स्कीम है इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं, और ये जो एआई मॉडल्स हैं ये क्या चीज़ है। लेकिन दोस्तों, वी कैनॉट इग्नोर दिस फैक्ट दैट इंडिया राइट नाउ एआई की जो भी हार्डवेयर लिंकेजेस हैं उसके ऊपर भी काम कर रहा है और जो भी सॉफ्टवेयर लिंकेजेस हैं उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें, सेमीकंडक्टर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के माध्यम से हम लोग हार्डवेयर लिंकेजेस को इंश्योर कर रहे हैं, और अश्विनी वैष्णव साहब की अनाउंसमेंट के माध्यम से जिसमें कि नए नए एआई मॉडल्स को बनाया जा रहा है, हम लोग सॉफ्टवेयर लिंकेज को भी यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे, क्या देखने को मिला है, हाउ दिस इज अ वेरी वेरी ह्यूज स्टेप जो कि बजट में देखने को मिला है, इसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल्स के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, बहुत ही साइलेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एआई और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को बहुत ही बड़ा बूस्ट दिया है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज अगर आप बजट की स्पीच को देखें या फिर अगर आप ओवरऑल जो पॉइंटर्स को देखें तो ये जो डिटेल्स हैं ये केवल आपको फाइन प्रिंट में ही देखने को मिलती हैं। कोई फ्लैशी अनाउंसमेंट्स यहाँ पे नहीं करी गई हैं। जो भी हमने किया है, वी आर बेसिकली ट्राइंग टू सिक्योर दी हार्डवेयर बैकबोन ऑफ एआई, जिसमें कि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए बूस्ट दिया जा रहा है, और साथ में अपने खुद के एआई मॉडल्स को बनाया जा रहा है जिसमें कि सॉफ्टवेयर लिंकेज और सोवरेनिटी के ऊपर ध्यान रखते हुए ये वाले काम को बढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले अगर मैं हार्डवेयर कंपोनेंट के पहले पिलर की बात करूं, गवर्नमेंट ने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का जो दायरा है
उसको बढ़ा दिया जाएगा। नाउ लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, इसको लेकर एग्जैक्ट नंबर्स अभी तक अनाउंस नहीं करे गए हैं, लेकिन यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड, अगर सेमीकंडक्टर मिशन 1 का आउटले 76,000 करोड़ था, जिसके तहत 1.6 लाख करोड़ की हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है। यहां पर आप देखिए, जिसके तहत ये वाले सारे के सारे जो ये 8-10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स हैं ये बनाए जा रहे हैं। यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का जो आउटले होने वाला है ये बहुत ही बड़ा होने वाला है, और ये बहुत मैटर करता है। क्यों? बिकॉज एआई मॉडल्स की या फिर आगे जाकर के एआई सॉफ्टवेयर बनाने की जो बातचीत है वो तभी हम लोग कर पाएंगे अगर हम लोग जो चिप्स हैं उनको इंडिजिनसली यहां पे बनाने लग जाते हैं। कमिंग टू द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द हार्डवेयर पिलर, जिसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी बहुत बड़ा बूस्ट दिया गया है। अभी तक अगर आप देखें तो इसमें जो हमने एलोकेशन करी हुई थी वो 22,000 करोड़ के आसपास थी। टू बी प्रिसाइज अगर बता दूं 22,919 करोड़ के आसपास की एलोकेशन करी हुई थी, और ये जस्ट रिसेंटली करी थी। लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है कि इसमें हमारा रिस्पॉन्स, इसमें हमारा जो आउटकम है वो इतना शानदार देखने को मिला है कि एक ही साल के अंदर अंदर उसके आउटले को यानी कि उसके आवंटन को डबल कर दिया जा रहा है। 40,000 करोड़ का आवंटन अब सीधे तौर पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए किया जा रहा है। अब ये क्यों बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है? बिकॉज अगर आप देखें एआई के लिए हमें केवल सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं चाहिए, बल्कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि सर्वर्स हुए, डेटा सेंटर्स हुए, रोबोटिक्स हुआ, और मान लीजिए डिफेंस सिस्टम्स हुए, ईवी सिस्टम्स हुए। उन सभी के लिए ये वाली जो स्कीम है बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। आप यहाँ पे देखिए ईसीएमएस स्कीम्स में क्या क्या कवर होता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, सेंसर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिस्प्लेस, कैमरा मॉड्यूल्स, कनेक्टर्स, ये सभी चीज़ें कवर होती हैं, जो कि थैंक्स टू द इंक्रीज्ड आउटले ऑफ ईसीएमएस स्कीम वहाँ पर बूस्ट मिलेगा, जो कि इंटर्न आगे चल करके हमें हमारे सेमीकंडक्टर मिशन में ही रोल प्ले करने वाला है। दूसरा पिलर जो कि गवर्नमेंट यहां पे कर रही है, हम लोग केवल हार्डवेयर पे नहीं, इस बार सॉफ्टवेयर, जिसमें कि हम लोग मॉडल्स पे फोकस भी यहां पर कर रहे हैं। रिसेंटली हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव एक जगह पे भाषण दे रहे थे और उन्होंने इस चीज का ऐलान किया है दैट वी आर नाउ डेवलपिंग 12 फाउंडेशनल एआई मॉडल्स, जिसमें कि लैंग्वेज मॉडल्स को कवर किया जा रहा है, डोमेन स्पेसिफिक एआई यानी कि हेल्थ, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस पे फोकस किया जा रहा है, मल्टीलिंगुअल और इंडिक लैंग्वेज फोकस सिस्टम्स पे भी काम किया जा रहा है। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि केवल आप उसमें इंग्लिश या हिंदी में बात कर सकेंगे, जी नहीं, आप लोग उसमें जो है, जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं, उसके ऊपर भी काम कर सकेंगे। नाउ दोस्तों, एआई मॉडल्स क्या चीज़ होती है? ये बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि पैटर्न्स को लर्न करते हैं। आप उसमें जैसे जैसे डेटा को फीड करते जाते हैं वो पैटर्न को लर्न करता जाता है, जिसके माध्यम से वो आपके लिए प्रिडिक्ट कर सकता है, डिसाइड कर सकता है, जनरेट कर सकता है, टेक्स्ट को भी, इमेजेस को भी, रिकमेंडेशंस को भी। आप लोग जो चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं उसमें आपको बता दूं, जो एआई मॉडल है वो उसके पीछे जो भी जिसमें डेटा को पुश किया गया है वो उसका एआई मॉडल है। जो उसमें जीपीटी है वो बेसिकली स्पेसिफिक टाइप ऑफ एआई मॉडल है, और जो चैट जीपीटी है मतलब कि ऐसा एआई मॉडल जिससे कि आप उससे चैटिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको वो आंसर्स देता है, और ओपन एआई वो कंपनी है जिसने इसको बनाया है। अब इसी तरह के जो ये एआई मॉडल्स हैं, जो ब्रेन्स जो कि हम लोग चैट जीपीटी के पीछे देखते हैं, उसको अब हम लोग इंडिया में इंडिजिनसली बना रहे हैं, वो भी मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर। अब आप दोस्तों डॉट्स को कनेक्ट करिए, व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। एक तरफ हार्डवेयर को बना रहे हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स को बना रहे हैं, उसके कंपोनेंट, सब कंपोनेंट्स को बना रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग उसके पीछे जो लगा हुआ जो ब्रेन है उसको भी यहां पे डेवलप कर रहे हैं। अब ये वाले जो 12 एआई मॉडल्स हैं, इसका हमें क्या फायदा होगा, लाइन से देखते चलिए। सबसे पहले तो डेटा सोवरेनिटी, इंडिया का जो डेटा है ये इंडिया के ही अंदर रहेगा। मॉडल्स जो हैं इसको इंडिया के डेटा सेट्स के हिसाब से ट्रेन किया जाएगा। सिमिलरली कॉस्ट सोवरेनिटी, अभी जो हमारा
जो भी हम लोग बाहर के मॉडल्स यूज़ करते हैं वो महंगे मॉडल्स यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम लोग हमारे इंडिजिनस मॉडल्स का इस्तेमाल करेंगे तो लाइसेंसिंग कॉस्ट कम होगी, रॉयल्टी कॉस्ट कम होगी, जो कि हमारे मॉडल्स को और ज़्यादा अफोर्डेबल बना देगा। लैंग्वेज सोवरेनिटी, अभी हम लोग डिपेंडेंट हैं इंग्लिश पे, मैक्स टू मैक्स हिंदी पे। यस, कुछ कुछ लैंग्वेजेस कवर्ड हैं, लेकिन इंडिक लैंग्वेजेस और सारी की सारी इंडिया की लैंग्वेजेस को कवर नहीं किया गया है, उसको भी हम लोग यहाँ पे कर सकेंगे। एंड ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, बिकॉज अगर इंडिजिनस मॉडल्स होंगे तो वो हमारे डिफेंस के लिए, हमारे साइबर सिक्योरिटी के लिए, उन सब चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अगेन डॉट्स को कनेक्ट करिए दोस्तों। एआई मॉडल्स, हमारे खुद के 12 मॉडल्स होंगे। कंप्यूटेशन के लिए डेटा सेंटर्स और जीपीयूज हम लोग बनाने वाले हैं, इसको लेकर भी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी है। अगेन लाइक आई टोल्ड यू, बजट के फाइन प्रिंट में बातें छुपी हुई हैं। अगर आप लोग क्लाउड बेस्ड डेटा सेंटर को बना रहे हैं, सरकार ने कहा है 2047 तक आपके ऊपर किसी प्रकार की टैक्सेशन नहीं होने वाली है। सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, कंपोनेंट्स को बनाने के लिए ईसीएमएस का आउटले बढ़ा दिया गया है, और बाकी ये सारी चीज़ों को जोड़ लीजिए तो ओवरऑल एआई की हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सोवरेनिटी की लिंकेजेस को हम लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं। एंड दोस्तों, लेट मी कंक्लूड दिस बाय सेइंग कि ये कोई वन टाइम का यहाँ पे आउटले नहीं है, ये कोई 1 ईयर बजट नहीं है, ये 10 ईयर बजट है जो कि गवर्नमेंट ने दिया है, और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। देखते हैं क्या होता है। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।